हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जनन से संबंधित 52 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? पहला ऑप्शन है युग्मनज अंडाणु युग्मक, बी ऑप्शन है बी और सी दोनों। इसका सही ऑप्शन होगा डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। ये अंडाणु और युग्मक दोनों होगा। चलिए अगला सवाल है, प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में प्रवर्धन कहाँ होता है? पत्तियों द्वारा, प्रकंद द्वारा, बीज द्वारा या फिर बल्ब द्वारा। इसका सही ऑप्शन होगा डी हो जाएगा, बल्ब द्वारा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? पहला ऑप्शन है आवृत जीवी में, अनावृत बीजी में, टेरिडोफाइटस में या फिर ब्रायोफाइटस में। इसका सही ऑप्शन में टिक लगाइएगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा, ब्रायोफाइटस में। चौथा नंबर सवाल है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? पहला ऑप्शन है सरल द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन या फिर अनुदैर्घ्य द्विखंडन या ऑब्लिक द्विखंडन। इसका जो सही ऑप्शन होगा बी हो जाएगा, अनुप्रस्थ द्विखंडन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? ड्रेसिना में, मार्सेलिया में, हाइड्रिला में या फिर जलकुंभी में। इसका जो सही ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, हाइड्रिला में। छह नंबर सवाल है, पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है? बवेरी द्वारा, ओवेन द्वारा या फिर सटन द्वारा या जोहेंसन द्वारा। इसका सही ऑप्शन होगा बी हो जाएगा, ओवेन द्वारा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन याद रखिएगा, बी हो जाएगा, ओवेन द्वारा। समयुग्मक पाए जाते हैं मेढक में, फ्यूकस में, पक्षी में, क्लिडोफोरा में। इसका सही ऑप्शन होगा डी हो जाएगा, क्लिडोफोरा में। आवृत बीजी पौधे के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की गुणता क्या है? पहला ऑप्शन है N, 2N, 3N या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, 3N। सूक्ष्म प्रजनन क्या संभव है? अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा, अलैंगिक जनन। 10 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? कौन सा है? मुर्गी, सांप, केचुआ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, केचुआ। यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन माध्यम से, विखंडीकरण से, परागण से, इनमें से सभी के द्वारा। इसका सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा, मुकुलन द्वारा। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड मतलब एक गुणक, डिप्लॉइड मतलब द्विगुणक, बहुगुणक या फिर अगुणक। इसका सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, एक गुणक। निम्नांकित में किसमें पादप काय अगुणित होता है? शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइटस में या फिर इनमें से सभी में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। अब 14 नंबर सवाल है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? राइजोम द्वारा, जड़ द्वारा, ट्यूबर द्वारा या फिर बल्ब द्वारा। इसका सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा, राइजोम द्वारा। कंद किसका रूपांतरण है? कली का, तना का, जड़ का, संचयित जड़ का। इसका सही ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, जड़ का। काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? पहला ऑप्शन है यथार्थ, बेरी, नट, सभी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, नट फल कहलाता है काजू। जेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? यीस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में या फिर स्पंज में। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, स्पंज में। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन का आवश्यकता है? 124, 31, 30 या फिर 62। इसका जो सही ऑप्शन होगा बी हो जाएगा, 31।
केंचुआ प्राणी है एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी या फिर नपुंसक। इसका सही ऑप्शन होगा बी हो जाएगा द्विलिंगी। केंचुआ कैसा प्राणी है? द्विलिंगी। इनमें कौन सा भाग अगुणित है? अंडाशय, परागकोश, पराग या फिर युग्मनज। इसका सही ऑप्शन होगा सी हो जाएगा पराग। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धिकायिक, मुकुलन। इसका जो सही ऑप्शन होगा बी हो जाएगा अलैंगिक जनन। मध चक्र पाई जाती है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इनमें से सभी में। इसका जो सही ऑप्शन होगा डी हो जाएगा इनमें से सभी में। पच्चीस नंबर सवाल है उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, जल में, हवा में। इसका जो सही ऑप्शन होगा बी हो जाएगा आंतरिक निषेचन। शल्ककंद का उदाहरण है अदरक, दूब घास, प्याज या फिर आलू। इसका सही ऑप्शन होगा सी हो जाएगा प्याज। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, वसीय भाग में, गर्भाशय में या फिर फैलोपियन नली में। इसका जो सही ऑप्शन होगा डी हो जाएगा फैलोपियन नली में। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में या फिर इनमें से सभी में। इसका जो सही ऑप्शन होगा बी हो जाएगा मधुमक्खी में। 29 नंबर सवाल है द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष या फिर भ्रूण। इसका जो सही ऑप्शन होगा सी हो जाएगा भ्रूणपोष। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ग्राफ्टिंग के द्वारा, प्रत्यारोपण के द्वारा, कायिक प्रवर्धन के द्वारा या फिर ए और बी दोनों के द्वारा। इसका जो सही ऑप्शन होगा सी हो जाएगा कायिक प्रवर्धन द्वारा। अब अगला सवाल है ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है कहलाता है माइटोजेनेसिस, एकांतरण, कायांतरण, मेटासिस। इसका जो सही ऑप्शन होगा सी हो जाएगा कायांतरण। 32 नंबर सवाल है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 10, 2n, 3n या फिर ए तथा बी दोनों। इसका जो सही ऑप्शन होगा सी हो जाएगा 3n। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहलाता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ए और बी दोनों या फिर आंतरिक निषेचन। इसका जो सही ऑप्शन होगा बी हो जाएगा अलैंगिक जनन। 34 नंबर सवाल है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोडल या फिर द्वितीयक केंद्रक। इसका जो सही ऑप्शन होगा डी हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। के शुक्राणु, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। इसका जो सही ऑप्शन होगा सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है आर्थेनोफिली, एंटोमोफिली, क्रिप्टोरोफिली या फिर हाइड्रोफिली। इसका जो सही ऑप्शन होगा सी हो जाएगा क्रिप्टोरोफिली। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है बीज से, युग्मक से या फिर युग्मकों से या फिर विखंडन से। इसका जो सही ऑप्शन होगा डी हो जाएगा विखंडन से। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। इसका जो सही ऑप्शन होगा डी हो जाएगा अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। अब 39 नंबर क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? यीस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में, फर्न में। इसका जो सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा यीस्ट में। अगला सवाल है जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? 8 माह में, 6 माह में या फिर 5 माह में या फिर 12 माह में। इसका जो सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा 8 माह में। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? बांस, आम, लीची, जामुन। इसका जो सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा बांस।
ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में या फिर इन सभी में? इसका जो सही ऑप्शन होगा डी हो जाएगा, इन सभी में। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 21, 23, 44 या फिर 46। इसका जो सही ऑप्शन होगा बी हो जाएगा 23। इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ या फिर इन सभी? ये सही ऑप्शन होगा इसका डी हो जाएगा, इनमें सभी। क्या है? अंडपरजक प्राणी। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं बाह्य निषेचन, अनिषेक जनन, आंतरिक निषेचन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा, बाह्य निषेचन। 46 नंबर क्वेश्चन है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा या फिर इन सभी द्वारा? इसका सही ऑप्शन होगा डी हो जाएगा, इन सभी द्वारा। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? मेढक में, हिरण में, मनुष्य में, घोंघा में? इसका सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा, मेढक में। इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? शैवाल में, ब्रायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में या फिर इन सभी में? इसका जो सही ऑप्शन होगा डी हो जाएगा, इन सभी में। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? पपीता, सरसों, मक्का, गुड़हल? इसका सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा, पपीता। अगय में वर्धी प्रजनन होता है बुलबिल द्वारा, शकर द्वारा, स्टोलन द्वारा, राइजोम द्वारा? इसका सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा, बुलबिल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? जोंक, केंचुआ, फीता कृमि या फिर घरेलू मक्खी? इसका सही ऑप्शन होगा डी हो जाएगा, घरेलू मक्खी। अब लास्ट सवाल है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो, इन विवो, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा, इन विट्रो।